कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया, तो ये मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है, कपास के लिए। और कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, गुजरात में होता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है, तो ये पाक जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो ये 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये मृतकों का टीला इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान का नागौर जिला है जो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो ये 24 अप्रैल 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो जैसे हो गया मिजोरम हो गया, यहाँ झूम की खेती सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये नाथुला दर्रा से एक दूसरे से जुड़े हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है जो 1975 ईस्वी में बना। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है, तो ये गृह कर से इकट्ठा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरावली पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये देवास में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया, तो ये 10वां ग्रंथ 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो टॉमस जेफरसन ने किया था। किसने किया था? टॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार व न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, तो ये इसे स्वागत किया गया इब्न बतूता को। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था, यह स्पुतनिक था। कौन था? स्पुतनिक था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखें जिससे आपको फायदा मिल सके। भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारतीय क्षेत्र में है वह कंचनजंगा है। किस राज्य में है, तो ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, ये बारदौली आंदोलन। ये कब हुआ था? बारदौली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ICS की परीक्षा
पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तो ये संसदीय है। कैसा स्वरूप है? संसदीय है। नेक्स्ट पे चलते हैं। महापौर किसका प्रमुख होता है? तो ये नगर निगम का प्रमुख होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है उसे क्या कहते हैं? गोदावरी नदी कहते हैं। दक्षिण का गंगा कहलाने वाली गोदावरी नदी। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? यह अब्राहम लिंकन का कथन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो ये भूमंडलीय ताप वृद्धि है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया? यह धुरी शक्ति को निर्माण किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित होता है? तो ये कैल्शियम निर्मित होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है? यह पाशोषीकरण के द्वारा। यह 62 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है और कुछ देर के बाद गर्म से ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ठोस में। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव में हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो ये महाधमनी एवं बायां नीलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में 4 चेंबर होता है। मानव हृदय में 4 चेंबर होता है। स्तनधारी में भी 4 चेंबर होता है, 4 कक्ष होता है। और पक्षी में भी 4 चेंबर होता है। और सरीसृप में 3 चेंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ये लेरिंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा गैस मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है? तो ये मीथेन नहीं प्रभावित करता है। दलदली मिट्टी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ये CH4 मीथेन पाया जाता है। और कोयला फैक्ट्री में भी मीथेन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये तारकाय से निकलती है। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कि भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो ये 26 नवंबर अपनाया नहीं गया या अंगीकार किया गया है। अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो ये विधायिका के प्रति अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये 1976 में सम्मिलित किया गया। क्या में संशोधन था? तो ये 42वें संशोधन था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रजयान संप्रदाय किस धर्म का है? तो ये बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गालिब कौन थे? तो ये एक कवि थे। गालिब कौन थे? एक कवि थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग ने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट पर चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक से हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाथुला पास किस राज्य में है? तो नाथुला है जो सिक्किम में है। सिक्किम में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। डल झील किस राज्य में है? तो ये श्रीनगर में है। डल झील कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता को किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो ये लोथल में मिला है। लोथल में। लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो ये 18 दिन लड़ी गई थी।
ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये पतंजलि थे। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन अगर पूछ ले, न्याय दर्शन पूछ ले तो इसका संपादक गौतम महर्षि है। गौतम महर्षि है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था पहले? तो ये बज्जी नाम था। उत्तरी बिहार का क्या नाम था? बज्जी नाम था। नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ? तो ये वैशाली में हुआ। प्रथम कहाँ हुआ? तो ये राजगृह में हुआ। राजगृह में हुआ। प्रथम राजगृह में, दूसरा वैशाली में हुआ, तृतीय आपको पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा हुआ कुंडलमन कश्मीर में हुआ। कुंडलमन कश्मीर में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो ये हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो ये बालाजी बाजीराव लोकप्रिय था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नो के हैदर अली को हराया था? तो ये सर आयरकुट को हराया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ये लगभग 70% शामिल है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला असम है और सबसे बाद में हरियाणा है। सबसे लास्ट में हरियाणा जीएसटी को लागू करने वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये अरावली है। अरावली कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितने हैं? तो ये 36 द्वीप है इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के सफाई का ये जर्मनी सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों का श्रेय का प्रमुख कारण क्या है? यह है कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया समान एवं भेदभाव टैरिफ नीति। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। गबन के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। लेखक मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? तो ये रेलवे है। रेलवे में सबसे ज़्यादा उसको क्या चीज़ से फ़ायदा होता है? तो माल भाड़ा से सबसे ज़्यादा रेलवे को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है?
तो ये अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? ये औद्योगिकरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये नेपाल से मिलती है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? ये काठमांडू है। पशुपतिनाथ कहाँ है? तो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? तो ये बोरी बंदर है जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वनों के वितरण के दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो ये थीमेटिक कहलाता है। वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये देहरादून है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नर्मदा और तापी नदियाँ किस महासागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये घास का अध्ययन से संबंधित है। सबसे बड़ा घास कौन है? तो ये बांस है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु कब हुआ? 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये 2009 ईस्वी में लागू हुआ, अधिकृत किया गया, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, 3 और सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो ये नागरिकों को प्रति जवाबदेही कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो ये रोडवेज है। क्या है? रोडवेज है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो ये जनवरी 2004 में बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल है। और विश्व में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला थाईलैंड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा तुलना की गई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो डंपिंग का अर्थ देखिए क्या होता है, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करने को डंपिंग कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग क्या कहा जाता है? तो हिमालय के दक्षिणी भाग शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अमर वेल किसका उदाहरण है? तो यह परजीवी पौधा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो ये ग्राहकों की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए। नेक्स्ट पर चलते हैं, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो ये पृथ्वी के सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो ये ओम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो ये विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। नेक्स्ट पर चलते हैं, पोलियो तथा चेचक की बीमारी को होने का कारण क्या है? तो ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त है? तो यह क्लोरीन इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट में जाते हैं, उत्तव के पौधे में जल परिवहन मदद करता है जाइलम द्वारा और खाद करता है फ्लोएम द्वारा भोजन। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो ये 29 हड्डियां हैं। चेहरा में कितना है? 14 है। और कान में कितना है? 6 है। नेक्स्ट पे चलते हैं, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस विज्ञानी द्वारा बताया गया? तो यह बोहर द्वारा बताया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो यह यूरेनियम द्वारा
किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है? ये अम्ल है। नेक्स्ट, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। मोटापा को मापने वाला यंत्र क्या है? BMI है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, केंचुए में प्रशोषण अंग का क्या नाम है? गीली त्वचा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम दर्शाता है। न्यूटन का गति का पहला नियम दर्शाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो ये प्रस्वेदन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगा? तो ये 16 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये गतिज ऊर्जा, जिसमें भी गति होगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, kWh किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। अब वोट देने के लिए न्यूनतम कितना आयु चाहिए? तो ये कम से कम 18 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? तो SO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो करता है भारत करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बेला डीला लोअयस कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये स्वास्थ्य से संबंध है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एड्स कौन सा कारक के कारण होता है? ये एड्स विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण। नेक्स्ट पे चलते हैं, अतुल्य भारत अभियान का संबंध किस से है? तो ये पर्यटन से है। किससे है? पर्यटन से है। नेक्स्ट पर चलते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। अगर 18 कैरेट रहता है तो 18 कैरेट होता है, 75% होता है इसमें शुद्ध सोना होता है, और 24 कैरेट है तो इसमें 100% शुद्ध सोना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, राफेल क्या है? तो राफेल एक लड़ाकू विमान है। कहाँ का है? तो ये फ्रांस का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो USA से है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसरो के संबंध में उन्नति क्या है? तो ये नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद का शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किसके मापा जाता है? तो ये रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कंबाला क्या है? तो ये भैंसों की दौड़ है। किस राज्य में होता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में भैंसों का दौड़ होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो ये निष्क एक स्वर्ण मुद्रा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो ये हड्डी से होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया है? तो ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं,
जम्मू एवं कश्मीर को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? ये 2019 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ब्लॉक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिला? तो ये इजराइल देश से मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों को विरुद्ध जारी कर सकता है? तो ये प्रतिषेध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन है? तो ये मीठ सागर है जो प्रशांत महासागर में। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा के समय होता है। नेक्स्ट किस राजा का प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? भगत सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? तो ये ह्यूस्टन। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस स्थान पर रॉयल बंगाल बांध बनाया जाता है? तो ये सुंदरबन में बनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा एक वास्तविक मीन है? तो ये कुत्ता मीन एक वास्तविक मीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो ये बिहार से है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये PT उषा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये 4 गुनी होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो ये स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कांग्रेस के कौन सा उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ये उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विटामिन के भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, काजिन 2019 क्या है? तो ये एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? तो ये अरावली की पहाड़ियाँ सबसे उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कछुए के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये इसमें स्टार्च की प्रचुरता होती है। ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए पूरा जी जान लगा दीजिए कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन सा जिम्मेदार था? तो ये समाहर्ता जिम्मेदार था। नेक्स्ट पर चलते हैं, किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो वेग एवं चाल के भौतिक राशि समान होते हैं, ये सदिश राशि है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होगा? तो ये 0 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं? तो ये रामानंद रखते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के 1 अधिकार है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के 1 के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानवों में ध्वनि
किससे उत्पन्न होती है? तो ये कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था क्या होती है? तो sp² होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नोवाल्जीन किस प्रकार की एक दवा है? तो ये पीराहारी एक दवा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश उसका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्ष 2001-11 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ये मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर है, और भी 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2001 और 11 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? तो ये मधेपुरा में अंकित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो औसत उत्पाद के बराबर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? तो ये 1498 ईस्वी में किया था, और सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? तो वह कालीकट पहुँचा। वास्को डी गामा ये अमेरिका की खोज करने निकला था, मगर ये कर दिया खोज, भारत की खोज कर दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग किसकी कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। छिपकली किस प्रकार की प्राणी है? तो ये सरीसृप प्राणी है, और सरीसृप के कितने चेंबर होते हैं? तो 3 चेंबर होते हैं। स्तनधारी जैसे चमगादड़ स्तनधारी है, मनुष्य स्तनधारी है, व्हेल स्तनधारी है। इस सबको चेंबर जो होते हैं 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये अवशिष्ट विषय में आते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो ये 3 फरवरी 1916 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉन लॉक ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी? तो ये लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुआ? तो ये 1688 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो इकाई से अधिक होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। और वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है कितना प्रतिशत? तो 78% हो जाता है। ऑक्सीजन जो होता है 21% रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है 0.03% रहता है।
ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो ये केचुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वतिकाग्र एवं वतिक्रका। नेक्स्ट पर चलते हैं। उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है और अपसौर रहेगा तो 4 जुलाई को बनता है। 4 जुलाई को बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, क्यों? तो बादल छाए हुए दिन पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की एवं वारकर। नेक्स्ट पर चलते हैं। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, या सब्जियों का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पानी में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। मिल जाए तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, नहीं मिले तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे सब्जी एक बार सड़ जाएगा तो फिर से सड़ा हुआ सब्जी नहीं बन सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे बर्फ पानी बन जाता है, फिर बर्फ पानी बन जाता है और पानी फिर बर्फ बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध लोनास घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने किया था? झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने किया था? ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। किसने किया था? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या होता है? तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20,000 से ऊपर को पराश्रव्य कहा जाता है। और ये सब चिंपांजी, कुत्ता सुन सकता है और उसके बाद कोई नहीं सुन सकता है। ठीक है, और 20 से हर्ट्ज से नीचे के को क्या कहा जाते हैं? तो अपश्रव्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये 1 से कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुआ? तो ये 19 अगस्त 1994 को हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति के जन्मदाता। और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे? तो ये यूएसए के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को। इसी में नारा दिया गया था, करो या मरो, इसी में नारा दिया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चार्ल्स कैनिंग था। कौन था? चार्ल्स कैनिंग था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार विधानसभा के सन की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो ये कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्यों से जो भी अधिक के हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रहा है। किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? तो ये लैक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लैक्टोज का कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरे अयावर रहेगा अधिकृति किस विधा से संबंधित है? यात्राविद से संबंधित है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये इसे एपीकल्चर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर। मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो ये माओ जेडोंग था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये चौथी अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो ये सिलिका है। क्या है? सिलिका है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो ये सिलिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमोनियम आयन क्या है? तो ये संयुग्मी अम्ल है। क्या है? ये संयुग्मी अम्ल है। केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? ZnCO3 होता है। जिंक कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो ये नागार्जुन का मूल नाम है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो ये नागार्जुन का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ये USA के संविधान से लिया गया है। प्रश्न। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो ये सिनकोना है। सिनकोना है। इसके छाल से मलेरिया का रोग का दवा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद कितने भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो ये एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये 10 जनवरी 1920 में आया। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस समिति ने भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो ये सौनस्वी समिति ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया? तो ये गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीपुल्स ऑफ ग्रुप किससे संबंधित है? तो ये नक्सलवाद से है। नक्सलवाद से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वसांगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सटन एवं बोवेरी ने किया था। किसने किया था? सटन एवं बोवेरी ने किया था। मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? तो ये लियोनार्डो दा विंची था। लियोनार्डो दा विंची। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो LED बल्ब में ऊर्जा की खपत कम होती है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के फिल्म पर आपतित होती है। कौन सा प्रकाश वर्ण कांच के फिल्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा? तो ये बैंगनी अधिकतम विचलित होगा और कम कौन होगा? लाल सबसे कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन सा होता है? आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? 1972 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भार का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन है। क्या है? भार का ऐसा मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? डल झील है। कौन है? डल झील है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये अनाईमुड़ी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट पर चलते हैं। लस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? ये बहुलवादी है। क्या है? बहुलवादी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। RM बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कहाँ है? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितना होता है? ये 63 होता है।
कितना होता है? 63 होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। ये नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? यह रजत क्रांति कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? ये तांबा, टीन तथा जस्ता का मिश्रण है। CuSn Zn का मिश्रण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? ये पूंछ के आधार भाग पर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? ये डिएगो गार्सिया में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट पर वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है क्या कहलाता है? आवृतबीजी कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? ये नाटो बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुआ? अफीम युद्ध से हुआ। किस युद्ध से हुआ? अफीम युद्ध से हुआ। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर है। कितना है जनसंख्या घनत्व? यहाँ 1880 जनसंख्या पर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये मालवा, लोकोधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आमाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये नियत रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये ग्रीफ ब्रिज था। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? ये हॉब्स ने कहा था। किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या था? कविता का अर्थ बताना। क्या था? कविता का अर्थ बताना। नेक्स्ट पर चलते हैं। अतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। EDTA का एक लिंगेड है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे ट्राइडेंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजकोषीय घाटे का कैसे परिभाषित किया जाता है? राजकोषीय घाटे को परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बायोफाइटा पादप समर्थकीन आवासों में पाए जाते हैं, तो ये नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? भारत की विदेश जो नीति है गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत द्रव्यपन बनता है? तो ये टोलेन अभिकर्मक के साथ। नेक्स्ट पर चलते हैं। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोनार कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? सोनार में पराश्रव्य तरंगे होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चांद का मुंह
टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्यूनोफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो ये मेसोपोटामिया वास्तुकला से है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्षर पर अंतचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? तो ये 1 से कम होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो ये लिथियम है जो सबसे हल्की है। नेक्स्ट पर चलते हैं, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये कारण था व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर का जितना भी है आप रट जाइए, जो भी हम लेके आते हैं उसे 1 बार या 2 बार देख जाइए, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट फायदा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये द्वितीय सर्वाधिक जो गन्ना का उत्पादन करता है महाराष्ट्र करता है, और प्रथम पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले? तो ये अरिकमेडु से मिले। कहाँ से मिले? अरिकमेडु से मिले। नेक्स्ट पर चलते हैं, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये केवल धार है, अपनी केवल धार। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, राजपूत काल की कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो ये कायस्थ जाति है जो नवीन जाति प्रमुखता में आई। नेक्स्ट पर चलते हैं, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो ये ओपेनहाइमर है। कौन है? ओपेनहाइमर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो उसने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के संपन्न हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रेयस्त्रियोका का क्या आशय था? तो ये था पुनर्निर्माण। नेक्स्ट पर चलते हैं, दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? तो ये कौशल्य वसंती की आत्मकथा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मीराबाई की भक्ति भाव कैसी थी? तो उसका भक्ति भाव था मीराबाई की मधुर भाव था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, कॉर्क कोशिकाओं में भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो ये सुवेरिन होता है। क्या होता है? सुवेरिन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायदा बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। अगर उत्तर रेलवे पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे? तो ये थे शेख हमीउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है? तो ये कॉपर है जो नहीं देता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल का माप। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है? तो रजत सबसे अच्छा प्रवर्तक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं, XeOF4 कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये वर्ग पिरामिडीय दर्शाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किनके हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सा है? तो ये गैसीय अमोनिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। और जादू टोना की अगर बात करें तो अथर्ववेद होता है। संगीत से संबंधित सामवेद होता है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति से निगमनात्मक, प्रकृति से निगमनात्मक। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा Mg/OH2 के पावर होल 2। नेक्स्ट पर चलते हैं, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी के मात्रक है, लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो अंडे के छिलके पर दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो ये 206 अस्थियां होती है। और नवजात शिशु को अगर पूछ ले तो उसको 306 अस्थियां होती है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमेटोजाइलिन। नेक्स्ट पर चलते हैं, नागफनी किस तरह का वनस्पति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णाव स्तव है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एकाधिकार में पूर्ति चक्र होता है। एकाधिकार में पूर्ति चक्र क्या होता है? तो स्तुति में नहीं होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश
वैगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड के भाग थे। वैगनर ने इस बृहद महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो पेंजिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने पंचायत की घोषणा की। नेक्स्ट पर चलते हैं। शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? तो अजय का एक उपन्यास है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान की महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये ओसाका में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो अली मर्दान को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? अली मर्दान को नियुक्त किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिलजबाद कर दिया गया? तो इसे यह है चित्तौड़। नेक्स्ट पर चलते हैं। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने बी प्रयास विशेषक चयनित किए थे? तो 7 चयनित किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 15 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो 2000 ईस्वी में प्रथम बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये चट्टानों के अपक्षय से है। किससे संबंधित है? चट्टानों के अपक्षय से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लेकिन दरवाजा किसका उपन्यास है? तो ये पंकज वशिष्ठ का उपन्यास है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव जाति में किस प्रकार लिंग का निर्धारण पाया जाता है? तो ये XY पाया जाता है और स्त्री में XX पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मंतखब बल लुबाब का लेखक कौन था? तो ये काफी खा थे। काफी खा थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ? तो वह कविता का नाम था वह तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस वन द्वारा जुड़ी होती है? तो ये जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आधी फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 का गुणे 10 के पावर -11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -23 kg मीटर प्रति सेकेंड -1। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो ये आंसर हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग म्यूल। नेक्स्ट पर चलते हैं। जयसी की पद्मावती के संबंध किस द्वीप से था? तो ये सिहल द्वीप से था। नेक्स्ट पर चलते हैं। परजीनी गाय रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो ये मानव अल्फा लैक एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष में क्या नहीं है? तो ये अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास। थीटा बराबर AL 3/4 है इंटू के गुणे के A के पावर 2 उत्पादन फलन है तो पैमाने को प्रतिफल क्या होगा? तो ये वर्धमान होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये संस्मरण है। संस्मरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये बकवास उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में नकदी फसल की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ईख सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुलवादी विचारधारा किसका समर्थन करती है? राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो ये आवारा मसीहा की कृति की रचना की। नेक्स्ट पर चलते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो ये सैन्य मामले में अपील। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या होता है? ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग।
नेक्स्ट पर चलते हैं। फिनाइल कोटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? तो फिनाइल पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभा की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता करता है उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ये 32 ग्राम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? तो मूल्य ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कहा बेरुवरी यूनियन वादा ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। लेख प्राचालेख किसका बना होता है? ये एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? फरवरी 2000 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये इमैनुअल कांट ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किया गया? तो ये ब्रिटेन एवं यूएसए से अंगीकार किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? तो ये जेलेनिका नहीं करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुल कण होता है उसकी दिशा क्या होती है? तो एक दिशीय होता है 5 से 3। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। नेक्स्ट पर चलते हैं। शमशेर बहादुर सिंह अजय को कौन सा सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरा सप्तक के कवि थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तरंगून किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये महानदी है जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचली परतों में किसको बढ़ावा देता है? तो स्थिरता को बढ़ावा देता है। वायुमंडल का सबसे निचली जो परत होता है क्षोभ मंडल होता है। इसमें जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो बेनुसहार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीव तो तापमान के व्यापक परास के सहन कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऋतुतापी कहलाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। यंग के दुलिष्ट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दुगुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो ये 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये ग्रीस यूनान से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप किसने खोजा? तो ये बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। राजमार्ग विकास से है। किस विकास से है? तो राजमार्ग विकास से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो ये 1765 ईस्वी में लागू किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन कहाँ किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2001 और 2011 की जनगणना में बिहार के दशकीय वृद्धि दर क्या था? तो ये 25.42% था। ये 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो ये प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के
कार्यकाल प्रावधान से है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो ये पश्चिमी घाट शामिल है। कौन शामिल है? पश्चिमी घाट शामिल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये सामंतवाद है। कौन है? सामंतवाद है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा यह अधिकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना है। कौन सा परियोजना है? गंडक परियोजना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो ये क्षेत्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति बनी है। कौन सा समिति बनी है? तारापोर समिति बनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो ये है रिचर्ड आई राइट। रिचर्ड आई राइट। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो ये लता मंगेशकर को मानते हैं। किसे मानते हैं? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय स्थित है। पीर पंजाल और बृहद हिमालय अवस्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को किसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमा मंदों से। नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य को किस पर बल देता है? तो ये नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो ये बार्थोलोमेव डियाज ने खोज किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो ब्याज की दर घटती है। ब्याज की दर घटती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे किससे निर्मित है? तो ये सेलखेरी से निर्मित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये सामंतवाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है वह शून्य काल होता है। ठीक है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो ये 40 है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत की लोच क्या होगी? तो ये इकाई से कम होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो ये पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों खर्च है। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों खर्च है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ये सारनाथ से प्रारंभ किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह किसने कहा था राज व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। यह किसने कहा था राज व्यक्ति के पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? तो ये नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो ये खाद्य और पेय है। कौन है? खाद्य और पेय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो ये दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गेमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो ये क्लोरीन के है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो ये H2SO7 प्रदर्शित करता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये डार्विन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो ये +7 इसका आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, XeO2F2 की आकृति कैसी होगी? तो ये त्रिकोणीय द्विमीडिक होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करने पर क्या देता है? तो ये B2S6 इंटू 2NH3 देता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एड्स रोग का कारक जनक क्या है? तो ये विषाणु है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो ये प्रतिबल बराबर विकृति होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जीने डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह ट्रिपलेट कोड कौन सा है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? UAA होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा जंतु चीट डिम्पटा को दर्शाता है? तो ये फ्राइनोसोमा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? तो ये लवण मृदोभिद कहलाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में संचरण करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तो यह है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसका है। ठीक है। अगर आप
कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो दोनों पाई जाती है। मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, ये कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, तो ये वीवी गिरी रहे। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो ये 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो ये फ्रांस रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस है। फ्रांस किस नदी के किनारे बसा है, तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। एफिल टावर कहाँ है, तो ये पेरिस में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम से में संचरित होती है, तो ये ठोस माध्यम में संचरित होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वृष्टि छाया क्या है। वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, तो ये सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक शब्द का विशेषण क्या है, तो ये सांस्कृतिक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक जूल किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइडों के कारण होती है, तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो ये 1939 से 1945 के बीच हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की, तो ये टेलीस्कोप की खोज की। नेक्स्ट पर चलते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो ये कुरवा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। यह किसमें विकसित होता है, तो ये बीज में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, तो ये अडोल्फ हिटलर ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की, तो ये बेंगलुरु में किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन भारत आए थे वो कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और 5 नदियों को भी किस राज्य को कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्षों के पश्चात, तो 2 वर्षों के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तो वर्साय घोषित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं।
संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। कितने संशोधन में इसे हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया। कब हटाया गया? तो ये 1978 ईस्वी में हटाया गया। अब कौन से अनुच्छेद में इसे रखा गया है? तो 300 अनुच्छेद के क में इसे रखा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में है निर्माणाधीन है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह संयोजी ऊतक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, उसे क्या करते हैं? तो उसे कंडरा कहते हैं। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, उसे कंडरा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों से आय है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रबर किस क्षेत्र का फसल है? तो रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। और खट्टे फले जो होते हैं नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब भूमध्य रेखीय प्रदेश में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आहार नाल मूल रूप से कहां तक विकसित एक लंबी नली है? तो मुंह से गुदा तक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जहां कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसके द्वारा बिना प्रतिबिंब हमेशा आवासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? तो ये उत्तल दर्पण में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो ये बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसे लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 26 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणें से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह परावैंगनी किरणें करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों तक काम दिया जाता है? तो ये 100 दिन दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था लिखित संविधान। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये भारत का है। और भारत का संविधान बनाने में कितना वर्ष लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो ये मीथेन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाते हैं? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है क्या कहलाता है? तो ये ब्रोमीन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? तो ये तेंदू के पत्ते आती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो ये मानिसराम में किया गया है। पहले चेरापूंजी था, मगर चेरापूंजी में वनों के कटाई के कारण अब मानिसराम हो गया। दोनों चेरापूंजी और मानिसराम दोनों मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वो क्या है? तो वो भारतीय खाद्य निगम है। भारतीय खाद्य निगम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेरुरज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये केसरुख दंड द्वारा प्रदान किया जाता है।